आज का ये मेघदूत का 5वां पाठ है। इसका शुभारंभ हो इससे पूर्व आइए भगवान शिव की एक बहुत ही चमत्कारी पद्य मिला है। किस कवि का है? अज्ञात कवि हैं, आप आनंद लीजिए। डिम डिम डिंग काता डिम्ब डिम्ब डमरू, डिम डिम डिंग काता डिम्ब डिम्ब डमरू, पाणौ सदाय शवै। डिम डिम डिंग काता डिम्ब डिम्ब डमरू, पाणौ सदाय शवै। ठुं 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 कत सर्प जाल हृदयम, घम घंट घंटारवम। भम 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 कत भम्ब भम्ब नयनम, भम 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 कत भम्ब भम्ब नयनम। तारुण्य पूर्णाकरम, बम 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 कत बम्ब बम्ब वहनम। ध्यायेत् शिवं शंकरम, बम 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 कत बम्ब बम्ब वहनम। ध्यायेत् शिवं शंकरम। भगवान शिव की इस उपासना के पश्चात आराध्य देव की ये बहुत ही चित्रकार जैसा कहीं से बहुत ही किसी जिस कवि ने संस्कृत में एक एक से पद्य लिखे जाते हैं उसकी एक वानगी आपको इस पद्य में मिलेगी। दिया मैंने। मित्रों, आप सबको संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर मेघदूत के इस 5वें पाठ में जितने में हमारे आत्मीय सुहृद विद्यार्थीजन गुरुजन आत्मीय जुड़े हुए हैं उन सब के प्रति अपना प्रणाम सर्वप्रथम निवेदित करता हूँ। और आज के पाठ का शुभारंभ कल हम 11 श्लोक तक पढ़े थे। आज हम 12वें श्लोक का पारायण करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी एक बार हम लोग उस पद्य को गुनगुना लें और उस गुनगुनाने के बाद मंदाक्रांता छंद जो आपको भी गुनगुनाने में अच्छा लगता है एक बार उसका पारायण करते हैं। चलिए। आपृच्छ स्वा प्रिया सखम, तुंगमालिंग्य शैलम। वंद्यै पुंसां रघुपति पदैर्, रंकितं वे मेखलासु। काले काले भवति भवतो, यस्य संयोगमेत्य। स्नेहव्यक्तेश्चिरविरहजं, मुञ्चतो वाष्पमोष्णम्। क्षमा करेंगे, कभी कभी व्यवधान होता है तो हम लोग अब ठीक होंगे। तो अब देखिए आज का प्रसंग क्या है कि आज मेघ को उसने अपने अर्घ से अर्चना से निवेदन से अभिभूत कर लिया और यहाँ तक ये अभिभूत कर लिया कि उसको अपना भाई बना लिया और भाई के साथ साथ उससे अपना आत्मनिवेदन करने के लिए उससे अब वहाँ से प्रस्थान करने का वो उपक्रम करता है। उसके लिए वो क्या करता है, अब चूंकि रामगिरी आश्रम पर रह रहा है तो सर उसे करना क्या है कि उसे निवेदन करता है, अरे भाई अब तो देखिए तुम्हारे जाने का समय हो रहा है, तो चलो अब यहाँ के जिसकी शरण में हम सब हैं ऐसे भगवान श्री राम जो रामगिरी आश्रम पर कभी निवास किए थे। रामगिरी आश्रम मल्लीनाथ जी ने चित्रकूट को ही माना है।
तो बार बार वो अपनी टीका में चित्रकूट का ही नाम लेते हैं। और ये देखा जाए तो भगवान राम का वस्तुतः 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था उसमें अधिकांश चित्रकूट में ही उन्होंने निवास किया, और उसके पश्चात वो फिर पंचवटी गए और फिर वहाँ से तमाम बीच में जो रामगिरी की चर्चाएं हैं वो थोड़ा बीच में हैं, उनके भी अनेक अपने अपने ढंग से लोग प्रसंग बनाए हुए हैं। तो ऐसे उस रामगिरी पर्वत को जो कैसा है कि पुंसाम वंदेय, पुंसाम वंदेय, जो लोगों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा वंदनीय भगवान श्री राम जो हैं, ऐसे उनके चरणों की पूज्य पूजनीय वंदनीय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के द्वारा। तो पुंसाम वंदेय रघुपति पदई, रघुपति भगवान रामचंद्र से चरणे, भगवान रामचंद्र के भगवान राम के चरणों से क्या अंकितम मेखलासु अंकितम, उस पर्वत की मेखलाओं पर, मेखलाएं आप देखते हैं पर्वतों पर अनेक प्रकार के ऊंचे नीचे ऊंचे चोटियां होती हैं, उनके ढलान भी होती है, तो वो जो एक तिरछे एक पर्वताकार होती हैं, तो उनकी जो मेखलाएं हैं उन पर चलते चलते जो उनके चरण चिन्ह पड़ गए हैं रामगिरी आश्रम पर, ऐसे वो रामगिरी आश्रम को वो संबोधित कर रहे हैं कि मनुष्यों के द्वारा वंदनीय, मनुष्यों के द्वारा पूज्य पूजनीय भगवान रामचंद्र जी के चरणों के द्वारा जिन शिखरों पर, जिनकी मेखलाओं पर क्या है अंकितम प्रिय सखम अमुम तुंगम, अरे अंकित हो गए, चिन्हित हो गए हैं, जिनके चरण चिन्ह जिनकी ढलानों पर चिन्हित हैं। चरण क्या चिन्हित है? उनके चरणों के, उनके चलने से उनके जो चिन्ह पद चिन्ह बने हुए हैं, ऐसे प्रिय सखम, हे प्रिय मित्र तुंगम, तुंगम शैलम आलिंग्य, उस ऊंचे शैलम मन पर्वत को, उस प्रिय मित्र इस ऊंचे पर्वत का तुम आलिंगन करके, इसको गले लगाकर, इसको भेंट करके क्या करो, आपृच्छस्व, तुम जाने की अनुमति लो। अब देखिए यहां पर किसी से बिलाई आलिंग्य, गले लगकर। अभी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा है उसमें किसी से मिलने का गले जब तक न मिलो तब तक आत्मीयता नहीं झलकती है। और विशेष रूप से अभी इस कोरोना काल में बहुत से ये इस प्रकार के संस्कार भूले जा रहे हैं, हाँ, दूर से दूरी बनाई जा रही है। तो ये संस्कार हमारे पूर्वजों के हैं। तो जब आलिंगन करने की परंपरा रही है, यानी पर्वत कहते हैं ये तुम आलिंगन करके जो है इनको गले लगा करके, इनकी आत्मीयता ये देखिए कि इनको गले लगा करके तुम इनको आपृच्छस जाने की अनुमति इनसे, इन चरण चिन्हों से, भगवान राम के पूज्य, मनुष्यों के द्वारा पूज्य जो भगवान रामचंद्र जी के चरणों से चिन्हित जो पर्वत मेखलाएं हैं, जिनकी ढलाएं हैं, जिनकी शिखर हैं, ऐसे तुम क्या करो कि हे प्रिय मित्र, इस ऊंचे पर्वत का, हे मेघ, इस रामगिरी जिस पर्वत का आलिंगन करके तुम इससे जो है अब जाने की अनुमति लो, विदा लो। रामगिरी आश्रम पवित्र है, क्यों? भगवान राम वहां पर रुके हुए हैं, उनके पद चिन्ह वहां पर है। तो कहते हैं समय समय पर काले 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 भवति भवतो यस्य संयोग में। अरे काले काले समय समय पर नहीं, समय पर वर्षा काले, अपने जो जिसका समय जब आता है, तो वर्षा काल में 8 महीने के बाद वर्षा ऋतु आती है, और 8 महीने वो जो रामगिरी पर्वत है वो ग्रीष्म से, तपन से, अनेक प्रकार से पीड़ित रहता है। तो आज उसकी जो है मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन यहां पर देखिए कालिदास का, कि वो पर्वत के से जो है क्या कहते हैं कि यस काले काले, समय समय पर, वर्षा काल के समय पर, भवतो यस्य संयोग में, आपके द्वारा जिसका संयोग प्राप्त करके, समय समय पर जिसका संयोग प्राप्त करके, स्नेह व्यक्तिश्चिरविरहजम मुंचतो वाष्प, समय पर आपका साहचर्य पाकर, चिरकाल, आपका मतलब मेघ का,
मेघ का साहचर्य सन्निधि पाकर चिरकाल के वियोग से, नहीं बहुत दिनों से जिसको तपन है, और मेघ के आते ही थोड़ा से जब बूंदें गिरती हैं, बरसात होती है, तो उससे उसकी तृप्ति कैसे होती है? तो चिरकाल के चिरविरह से, चिरकालिक विरह से, बहुत दिनों से जो एकदम तप रहा था, संतप्त था, उस वियोग से उत्पन्न जो उसकी उष्मा है, जो ताप है, उस गर्म वाष्प को जब आप देखते हैं, जब वर्षा होती है तो कैसा होता है? वर्षा होती है तो ऊपर भाप निकलती है, और भाप निकलने पर कल्पना की जा रही है कि ये भाप नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे वो अश्रुपात कर रहा है। कालिदास मानवीकरण में आप देखिए कि यहाँ पर्वत भी जो है वाष्प, जो उससे जल की बूंदें उस पर टपकती हैं, और टपकने पहली जो बरसात की बूंद वर्षा होती है, तो आप देखते हैं कि गांव में भी, खेतों में भी जब पहली बरसात होती है, एकदम सोंधी सोंधी क्या ऊपर से जो है भाप जैसे निकलती है। तो एक कल्पना है कालिदास की कि भाप नहीं, वो जो है विदाई के समय का वो जो है तुम्हारे अश्रुपात कर रहा होगा। है अश्रुपात तुम क्या करते थे? उत्पन्न गर्म वाष्प आंसुओं को छोड़ते हुए मुंचन, तुम उनको जो है छोड़ करते, काले काले भोता संयोगम इत्य विरह विरहजम उष्णम वाष्पम मुंचतः, गर्भ गर्भ वाष्प को, भाप को आंसू के रूप में मुंचतः छोड़ते हुए, यत्र स्नेह व्यक्ति भवति, आंसुओं को छोड़ते हुए जिसके यश, जिसके अर्थात राम गिरि पर्वत के प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ की होती है। तुम्हारे जो है रामगिरी पर्वत के प्रेम प्रकट होता है। जब तुम वाष्प उठेगी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी विदाई करते हुए, तुमको विदा करते हुए भी वो वाष्प की बूंदों, वाष्प जो उठेगी उससे वो अश्रुपात कर रहा है। तो जाते समय देखिए हमारे यहाँ लोक परंपरा में, विशेष रूप से गाँव में आप देखें कि जब कोई, बहुत ही आत्मीय घर में भी, शहर में भी, हर जगह जब कोई विदा होता है, विशेष महिलाएं तो इसके लिए आंसू जरूर गिराती हैं, गले जरूर मिलती हैं। और गांव में अगर देखा जाए तो गांव की परंपरा को लिया जाए तो अभी जब विदाई होती है या कोई मायके ससुराल से आती जाती है कोई महिला, कोई लड़की, तो उनका जो रोदन होता है वो बड़ा प्रेम युक्त होता है। वो रोती भी है तो उनके रोने में गेयता होती है। क्या वो अपने मम्मा रे, अम्मा रे, बाप रे, भैया रे, बहनी रे, कैसे कैसे वो छपट छपट करके बढ़िया वो सस्वर रोती भी हैं, और उनका गायन भी होता है। ये परंपरा कालिदास ने तो सुनी रही है। तो ऐसा हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही कि किसी को विदाई देते समय आदमी के अश्रुपात हो ही जाता है, वो प्रेमाश्रु कहे जाते हैं। तो ऐसा उमेग से निवेदन करता हुआ यक्ष कहता है, हे मेघो, क्या करो तुम मनुष्यों के द्वारा पुंसाम वंदई है, मनुष्यों के द्वारा पूज्य वंदनीय पूजनीय भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों से सुशोभित, उनके चरणों के द्वारा जो उनकी ढलानों पर, उनकी मेखलाओं पर जो चरण चिन्ह लगे हुए हैं, चिन्हित हैं, ऐसे हे रामगिरी, हे मित्र, इस ऊंचे पर्वत को, इस ऊंचे तुंगम, इस ऊंचे पर्वत को आलिंगन करके, इनसे भेंट करके, इनसे गले लगा करके तुम आप विदा लो, अब यहां से प्रस्थान करने के लिए अनुमति लो। क्यों? काले काले भवती भवतो यस्य संयोगी, ये तो समय समय की बात है, ये वर्षा ऋतु है, इस समय तो तुम इनको, तुम्हारे लिए ये भी इनका आगमन एक बार जब वर्ष में होता है, तो तुम ही जो काले काले भवती भवता यस, जिसके संयोग को तुम प्राप्त करके, जिसके सानिध्य को प्राप्त करके, स्नेह व्यक्ति चिरविरहजम मुंचितो, तुम चिरविरहजम अपने चिरकालिक विरह से उत्पन्न वाष्प रूपी उष्णम, उष्णम वाष्पम, उष्ण मैंने गर्भ गर्भ भाप को, भाप जैसे भाप रूपी अश्रुओं को मुंचतः छोड़ते हुए आपृच्छस्, तुम इनसे जाने के लिए हे पृथ्वी, या ऐसा जो है तुम छोड़ते हुए इनके जाने की अनुमति लो। और ऐसा करने से ये तुम्हारा क्या है? प्रेम की क्या करते? स्नेह व्यक्ति, स्नेह
स्नेह मुंचतः यस्य स्नेह व्यक्ति भवति, इससे तुम्हारे प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। ये जब तुम्हारे वाष्प रूपी अश्रुपात होंगे तो उससे स्नेह रूपी ऐसा लग रहा है कि तुम अश्रुपात कर रहे हो, इससे तुम्हारी आत्मीयता और झलकेगी। तो अब धीरे धीरे अब उनकी विदाई की ओर संकेत हो रहा है। जब मेघ के मार्ग का वर्णन हो रहा है, अब आगे के प्रसंग में तुम जाओगे तो चलिए मार्ग बताता है। मार्गम ताव शृणि कथयत त्वत्प्रयाणानुरूपम संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम् न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः श्रोतसां चोपभुज। तो कहता है, हे मेघ, अब तुम जब यहां से जाओगे तो मार्गम तावत शृणु, तावत तो पहले तो तुम मुझसे मार्ग सुन लो, कैसे जाना है तुमको पता तो नहीं, कहाँ जाना है। हे जलद तावत कथयतः, इस प्रकार से उससे कहता है कि तावत, हे मेघ, अब पहले मेरे द्वारा कहते हुए मुझसे तुम्हारी जो है यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुन लो। तुम कथयतः तत् प्रयाणानुरूपम मार्गम शृणु, प्रयाण प्रस्थान करने योग्य यानी तुम्हारे अनुकूल कौन सा मार्ग होगा, किधर से जाने में सुविधा होगी, ऐसे तुम मार्ग को पहले मैं मेरे कहते हुए को पहले उसको तुम ध्यान से सुन लो। फिर क्या करो, मार्गम शृणु संदेशम में तदनुजलद शोषित। उसके पश्चात जब मार्ग सुन लो, जो मैं मार्ग तुम्हें बताने जा रहा हूं, बताना चाहता हूं, उसको पहले सुन लो। और फिर उसके बाद संदेशम में संदेशम में तदनुजलद, उसके बाद जो है उसके पीछे उसके बाद में तुम उस संदेश को सुनो। कैसे? श्रोत्रसे श्रोत्रपेयम, श्रोत्रपेयम जो कर्णप्रिय हैं, कानों को जो पिलाने योग्य हैं। तो कानों को पिलाने योग्य क्या है ना, कानों को अच्छे लगने, कानों को प्रिय लगने वाले, कानों में जो सुनने प्रिय लगने वाले हैं, कानों को है प्रिय लगने वाले, कानों में कर्णप्रिय अपने सुनने के योग्य। श्रोत्रपेयम, कानों में जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, वो ऐसे मेरे संदेश को श्रोष्यसि सुनोगे। हे मेघ, पहले तो मेरे द्वारा बताए जाते हुए कहे जाते हुए तुम अपने प्रयाण के प्रस्थान के अनुकूल अपने मार्ग को सुन लो, जहां से तुमको सुविधाएं होंगी। और तत्पश्चात उसके बाद श्रोत्रप्रियम, तुम अपने सुनने योग्य, जो तुमको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे संदेश को श्रोष्यसि माने सुनोगे। खिन्नः खिन्नः शिखरसु पदम न्यस्य गन्तासि यत्र, कहते खिन्नः खिन्नः यत्र, खिन्नः खिन्नः। अब तुम जब जाओगे तो जहां जहां, खिन्नः खिन्नः ना अति खिन्नः, जहां पर खिन्नः तुम थकान होगी, अगर चलते चलते तुमको थकान कहीं अनुभव हो रही है, तुमको थकावट हो रही है, तो क्या करो, खिन्नः खिन्नः शिखरसु पदम, शिखरसु माने शिखरों पर, पर्वतों पर, जो भी कहीं कहीं तुमको जब जो मार्ग बता रहा हूं, इधर बहुत से शिखर हैं, बहुत से पर्वत हैं, तो उन पर्वत की शिखरों पर, उनके चोटी पर पदम न्यस्य, अपने चरण को रख करके, अपने पैरों को रख करके थोड़ा विश्राम करके, खिन्नः खिन्नः शिखरसु पदम न्यस्य गन्तासि, तुम जो है अपने तुम क्या करोगे कि विश्राम करके, तथा और क्या क्या जाओगे तो ही कैसे, क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः,
और अगर कहीं तुम जो क्षीणा क्षीणा चलते चलते थकोगे, तुम्हारे अंदर बहुत दुर्बल भी हो जाओगे, क्षीणकाय भी हो जाओगे, तो क्या करना, तो होने पर कहते हैं ऐसे विश्राम करके, क्षीण होने पर, दुर्बल होने पर, कमजोर होने पर थोड़ा तुम क्या करना, स्रोत शाम लघुपय च उपभुज्य। कहते अब इसमें देखिए नदियां भी हैं, नदियां कैसी हैं, वो क्षीणकाय हो गई हैं, उनकी भी भाई बरसात के पहले नदियां भी उनका जल कम हो जाता है, उनमें भी पानी, कालिदास देखिए पर्यावरण की बात यहाँ भी है कि बरसात में तो पानी भाई डबाडब सब सरोवर नदियां सारी नहर पोखर सब भरे रहते हैं, और उसके बाद फिर उनमें पानी कम हो जाता है, जल कम होता है। तो क्षीणकाय वो नदी भी है, क्षीणकाय जो नदियां मिलेंगी उनमें भी जो पानी थोड़ा बचा है, तो उसको क्या करना, तुम अगर तुमको प्यास लग रही है, थोड़ा दुर्बल हो गए हो, तो उसको बड़ी तुम भी अपने लघु रूप में, नहीं बहुत ही ज्यादा नहीं, तुम पीना चाहोगे तो सभी पी सकते हो भाई, नहीं थोड़ा से प्यास अपनी बुझा लो भाई, जिससे तुम्हारा काम चल सके। तो ऐसे क्षीण क्षीण पर लघुपय श्रोतसाम चोपभुज्य च उपभुज्य, तो ऐसे क्षीण क्षीण नहीं कमजोर दुर्बल होने पर तुम नदियों के स्रोत शाम, स्रोतम नदियों के लघु पया, पया जल, जल को थोड़े, जल को लघु थोड़े से बहुत हल्के में, अरे भाई भारी पी लोगे, बहुत ज्यादा पी लोगे तो भी तुमको तो बहुत दूर जाना है, उड़ भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, तो हल्का से थोड़ा मुंह अपना गला तर करते हुए क्या करो कि जल का उपभोग करके तू क्या करेगा, गंता से तू जाएगा, स्रोत शाम चुपभुज्य, तुम वहां पे जाओगे, आगे फिर जाओगे। तो हे मेघ मार्ग तावश्रण कथयत तत्प्रयाणानुरूपम, हे मेघ पहले तो मेरे द्वारा कहे जाते हुए, बताए जाते हुए तुम अपने प्रस्थान के अनुरूप, अपनी यात्रा के अनुकूल तुम जो है मार्ग को सुन लो, जिधर से तुमको बड़ी सुविधा होगी। और उसके बाद तत्पने उस अनु उसके पश्चात करो संदेशम में हे जलद श्रोषसी श्रोत्र प्रियम, तुम सुनने के योग्य, जो सुनने में तुमको अच्छा भी लगेगा, जो सुनने योग्य है, कर्णप्रिय लगेगा, ऐसे मेरे संदेश को भी तुम सुनोगे। क्या करना, खिन्ना खिन्ना शिखरसु पदम न्यस्य गंतासी यत्र, यत्र बने जहां पर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, खिन्ना खिन्ना शिखरेशु, खिन्न होते हुए थोड़ा आगे, जहां चलते चलते जब तुम्हारे अंदर खिन्नता आ जाए, थकावट आ जाए, खिन्न होने लगो, थोड़ा आलस्य आने लगे, तो तुम क्या करना, शिखरे सुपदम न्यस्य, किसी पर्वत की शिखर पर क्या करना, न्यस्य पदम न्यस्य, अपने पैर को टिका करके, यानी विश्राम करके, थोड़ा वहां पर कुछ देर रुक करके आराम करके, पदम न्यस्य क्षीण क्षीण परिलघुपय, और उसी के पर्वत हो तो आसपास ये देख लेना कि जहां जल भी हो, ऐसी जगह पर, ऐसे पर्वत शिखरों के पास जहां क्षीण क्षीण परिलघु, जहां दुर्बल होते हुए तुम्हारे दुर्बल समझ करके कि एकदम कमजोरी आ रही है, अब तो आगे चला नहीं जा रहा है, तो कहीं प्यास लगी है, तो उस प्यास को बुझाने के लिए, अपनी दुर्बलता को अपने पुनः अपनी शक्ति को अर्जित करने के लिए परिलघुपया स्रोत शाम, स्रोत शाम नदियों के लघुपया, हल्के थोड़े जल को का पान करके, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जल ग्रहण करके, थोड़ा सा अपना गले में तरावट करके आगे क्या करना, उसका उपभुज बने, उपभोग करके पानी का, उस जल का पान करके आगे जाना, आगे बढ़ना। इस तरह से यहां पर कालिदास अभी मार्ग को बता रहे हैं कि भाई चलो, मार्ग भी बता रहे हैं। आगे अद्रेशंगम हरति पवनः किंस्वेदेत्, अद्रेशंगम हरति पवनः
किंस्वेदेत्तुन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचूलात् उत्पतोदङ्मुखः खम् दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपाम् अद्रेशृङ्गं हरति पवनः। मित्रों, अब देखिए, जब तुम यहाँ से आगे बढ़ोगे, जब रास्ते में रहोगे, तो तरह तरह के लोग शंकाएं करेंगे। अब कहते हैं कि जब अद्रे, अरे यहाँ पर किंचित, किंचित, यहाँ दो अव्यय देखिए, किंचित का एक भाव कह रहे हैं, अद्रे शृंगम हरति। अरे ये मेघ जा रहा है, मेघ तो जा रहा है, तो उसको जो है कल्पना, लोग शंकाएं क्या करेंगी, अद्रेह शृंगम हरति पवनः। पवन, पवनः क्या करता है कि किसी पर्वत के खंड को, पर्वत के टुकड़े को उड़ाए ले जा रहा है। किसी वायु, पवन, वायु पर्वत की किसी चोटी को क्या कर रहा है, अपने साथ लिए जा रहा है। अद्रेह शृंगम हरति पवनः किंचित्। आश्चर्य, अरे क्या, अरे ये क्या है भाई, ये तो वायु पर्वत की चोटी को लिए जा रहा है क्या? आश्चर्य कर रही है कि ये मेघ, लगता है ये किसी मेघ की चोटी को लेते जा रहा है। कौन? पवन। इस तो अद्रेह शृंगम हरति पवनः किंचित् इति उन्मुखी भी। अरे ये पर्वत का कोई टुकड़ा, पर्वत का कोई चोटी लेते जा रहा है, इस प्रकार की शंका करने वाली कौन? उन्मुखी भी, ऊपर की ओर मुख उठा करके उसको देखते हुए, उसको ऊपर की ओर देखते हुए, उन्मुखी, ऊपर की ओर मुख उठाए। कौन? इस विचार से जो है ऊपर की ओर मुख उठाए हुए, मुख किए हुए कौन? मुग्ध सिद्धांगना भी। मुग्ध जो भोली भाली है, बहुत भोली भाली जो सिद्धों की स्त्रियां हैं, उनके द्वारा, सिद्धांगना भी, सिद्धों की स्त्रियों द्वारा, दृष्टोत्साह, ये जो है कहा कि पवनः अद्रेह तुंगम हरति किंचित् इत उन्मुखी भी मुग्ध सिद्धांगना भी चकित चकितम। चकितम माने चकित, चकितम अत्यधिक, आश्चर्यचकित होते हुए, आश्चर्यचकित होने, अधिक आश्चर्यचकित होते हुए, तो सिद्धों की स्त्रियों द्वारा अत्यधिक आश्चर्य के साथ देखे जाते हुए, ऊपर की ओर मुख किए हुए, मुख करके देखते हुए, देखे जाते हुए। दृष्टोत्साह, दृष्ट कहता है देखे गए उत्साह वाला, आश्चर्य के साथ दृष्ट उत्साह, देखे गए उत्साह वाला। स्थानादस्मात् सरस निचुलाद उत्पतो नंग मुखम। मार्ग में, अब ये पद्य देखिए, अब थोड़ा से इस पद्य में एक विशेष बातें आएंगी। पहले आप भावार्थ देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। तो वो हो आश्चर्य के साथ उत्साह वाला, मार्ग में क्या करेगा? दिग्गजों के स्थानाद अस्मात् सरस निचुलाद उत्पतोद दिंग नागा नाम पथि। दिग्गजों के मार्ग में, दिग्गजों के, दिग्गज हाथी को कहते हैं, दिग्गजों, हाथियों, हाथी, दिग्गजों की स्थूल हस्तावलेपान, स्थूल माने मोटी, मोटी सूणों के प्रहारों को बचाते हुए, परिहरन, स्थूल हस्तावलेपान परिहरन। तो मार्ग में दिग्गजों की मोटी स्थूल
सूणों के प्रहारों को से रक्षा करते हुए, परिहर माने उनको बचाते हुए, उस किसको सरस निचुलाद उत्पतोन्मुखा कहते हैं, उस दिंग स्थूल परिहरन अस्मात् सरस निचुलाद स्थानाद उदंग मुख खम उत्पतत। तो उससे सरस बेतों के, सरस निचुल, निचुल यहां पर और दिंगनाग ये दो शब्द हैं, इसको हम अभी बाद में बताते हैं। निचुल नाम का एक कवि था और निचुल यहां पर कहते हैं बांस को, बांस बेत को, बेत तो उस सरस रसीले रसीले बेतों के स्थान से उदंगमुख ऊपर की ओर मुख वाले होकर आकाश में तुम उड़ जाना, उड़ जाओ। क्या करो? तुम उत्पतत, उड़ जाना। फिर से देखिए, अद्रे श्रृंगम हरति, वहां पे संख्या क्या है कि वो मेघ जा रहा है तो किसी पर्वत की श्रृंग को, चोटी को, किसी शिखर को यह पवन उड़ाए ले जा रहा है क्या? ऐसा, ऐसी शंका करने वाले मुग्ध सिद्धांगना भी भोली भाली सिद्धों की अंगनाओं के द्वारा, ललनाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा इति ऐसा, ऐसी शंका करते, उन्मुखी भी ऊपर की ओर मुख उठाए हुए, चकितम अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए, अत्यंत आश्चर्य के साथ, अत्यधिक आश्चर्य के साथ, दृष्टोत्साह देखे गए उत्साह वाला, दृष्ट उत्साह देखे गए उत्साह वाला, पति मार्ग में दिंगनागा नाम दिग्गजों के स्थूल मोटे सूंडों के प्रहारों को, मोटे सूंडों के प्रहारों को बचाते हुए, परिहन बचाते हुए, सरस बेतों के स्थान से उत्तर की ओर प्रस्थान करते हुए, उत्तर की ओर मुख वाले होकर, उदंग मुखा ऊपर की ओर, ऊपर की नहीं, उदंग उत्तर की, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर उसको भेजना है तो कहता उत्तर दिशा की ओर मुख वाले होकर आकाश में तुम खम क्या करे? उड़ जाना, उत्पत उड़ जाना। यहां पर दो पद यहां पर आ रहे हैं, निचुल और दिंगनाग। तो कालिदास के विषय में कहा जाता है कि निचुल नाम का, निचुल यहां पर तो बेत के लिए प्रयोग है, दिंगनाग हाथी के लिए है। तो इसका एक अर्थ और मल्लिनाथ जी के अनुसार जो उन्होंने अर्थ किया है उसके अनुसार, निचुल नाम का एक सरस कवि था। प्रसंग यह है कि निचुल नाम का एक सहपाठी था, कालिदास का मित्र था। तो वो वही मित्रता थी। और दिंगनाग नाम के अनेक आचार्यगण हुए हैं, एक बौद्ध विद्वान भी हुए। तो वो क्या कर, वो कालिदास के विरोधी माने जाते हैं कि कालिदास की कविताओं पर वो दोष निकाला करते थे। कालिदास की वो तो एक प्रमाण समुच्चय, एक दिंगनाग हैं जिनका ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है, और बौद्ध लेखक हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। लेकिन बौद्ध लेखक के विषय में मल्लिनाथ जी उनका विरोध करते हैं, वो उनका काल अलग है, इसलिए उस पर बहुत उनको नहीं लेते हैं। तो कोई और ऐसा भी है व्यक्ति जो कालिदास की कविताओं में दोष निकालता है, तो ये कोई बहुत सामान्य बात है। कालिदास के समय से लेकर आज तक तो दोष निकालने वाले तो आपको दोष ही देंगे। भाई ये कोई ये नहीं देखता है कि कौन कितनी मेहनत से लिख रहा है, कौन मेहनत से पढ़ रहा है, बोल रहा है। तो अगर थोड़ी भाई ये शरीर है या कलम है या बुद्धि है, कहीं अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उस पर लोग ध्यान, बहुत से जो
अरे कहें कि ये यहाँ गलती कर दिया, यहाँ गलत बोल दिया, ये कर दिया। संस्कृत भाषा के लिए तो बहुत ही हमारे यहाँ हिंदी में चाहे जितना लोग गलत बोले, संस्कृत में अगर थोड़ा से भी त्रुटि हो गई तो अरे उन्होंने ये अशुद्ध लिख दिया, ये अशुद्ध बोल दिया, बड़ी चर्चाएं होती। और इसमें विशेष रूप से वो लोग होते हैं जो अपने होते हैं, जो बहुत नज़दीक होते हैं, जिनसे बड़ी घनिष्ठता होती है। सहृदय तो सुनता है, उसको तो आनंद में एक दूध का अगर मिल रहा है तो मिल रहा है। अगर रसराजी थोड़ा गलत गलत बोल भी रहे हैं या कहीं की त्रुटियां हो रही हैं तो चलो उसको क्षमा कर देंगे। तो लेकिन मेघदूत का आप भी उतने पाठक है, मेघदूत में हाँ अच्छी बात है, उसको आप ग्रहण कर लीजिए। तो कालिदास के भी विषय में यही है कि वो कोई ना कोई दोष उसमें लोग निकालते थे, कमियां की। कालिदास की प्रतिष्ठा कैसे हो जाए भाई। तो दिंगनाग नाम के कवि के लिए कहा गया कि वो जब दोष निकालते थे तो निचिल उनका जो मित्र था वो जो है उसके दोषों को परिहार करता था, उसको वो एकदम काट करता था। तो कालिदास के लिए तो प्रिय होगा ही, कालिदास उसको बहुत ही अपना आत्मीय प्रिय समझते थे और होना भी चाहिए भाई मित्र को। पापान निवारयति योजयते हिताय। अरे गलती किया है तो किया है, ठीक है, गलती सुधर भी सकती है, लेकिन चार जगह गाने की क्या जरूरत है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, वो एक चीज जान लेंगे तो फिर अरे फलाने ये कह रहे थे, वो इस तरह बोल रहे थे, इस तरह। तो ये हमारा कालिदास के इस पद्य से यहाँ पर सीख लेना चाहिए। और अगर इसकी समीक्षा बढ़िया किया है तो बिल्हण का आप जो विक्रमांक देव चरितम पढ़े, ऐसे लोगों के लिए कि जो दोष निकालने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं क्रमेले वहां पर कहा कि ऊंट की तरह वो जो है उनको चाहे जितना रसपान करा दिया जाए, चाहे उनको साहित्य पातो उनका सागर उड़ेल दिया जाए, लेकिन नहीं, अगर वो ऊंट को कांटा ही खाने की अगर उसको इच्छा है, उसकी आदत है, उसका स्वभाव है, तब फिर वो काहे अमृत पान करेगा, काहे वो अच्छे शब्दों को सुनेगा। तो हमारे आचार्यों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने हर तरह के ज्ञान दे दिए हैं कि भाई देखो कालिदास जैसे लोगों को नहीं छोड़ा। अभी मेघदूत के भी आप गुण दोष देखने लगे तो कितने आचार्यों ने इसमें कहा ये दोष है, ये दोष है, कोई ये यक्ष का नायक होना ही ठीक नहीं है, तमाम तरह इसमें जो है ये इस प्रकार का दोष है। तो आप देखिए कि उनका हर तरह से हमारे जो सहृदय विद्वान थे उनका परिहार भी किया। तो वो निचुल नाम का जो कवि था कालिदास का मित्र, वो उसको परिहार करता था। तो एक मित्रों ये कथा है इसके। तो चूंकि अब यहाँ प्रसंग उसको इस प्रकार का भी है तो उसको भी स्वीकार लेना चाहिए। तो मल्लिनाथ ने उसको भी एक अर्थ किया है, लेकिन हम उस पर विशेष ध्यान आपका नहीं दिलाना चाहते हैं। यहाँ जो प्रसंग है, जो बात कहना चाहते हैं, वो उसके अनुसार उसका भाव यही है कि हाँ, निचुल और दिंगनाग से ये जरूर यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि कालिदास ने भी ऐसे व्यक्तियों को अपनी कविता की गुणवत्ता को दिखाने के लिए, ऐसे कवियों को, ऐसे जो विरोधी रहे होंगे उनको उन्होंने ऐसे अपना उत्तर दिया होगा। तो ठीक है, अद्रेह संगम, इस प्रकार से अगर इनके देखिए यहाँ पर जो हमारे विद्वानों ने थोड़ा इस पर टिप्पणी की है, उस पर हम दो तीन चीज़ें हैं उस पर देख लेना चाहिए। जैसे सिद्धांगनाभि। अब सिद्धांगनागी ये जो है निचुल वेद को कहते हैं। मल्लिनाथ ने इसका अर्थ साहित्यिक कवि निचुल से किया है। सपाटी थे, ये भी था, और ये भी कहा है कि निचुल कवि संभवतः रामगिर के आसपास ही कहीं रहते रहे होंगे। श्री शारदा तरे राय के अनुसार निचुल कवि की अपनी उपाधि थी, जिसे वो अपने ही द्वारा एक पद्य में कहते हैं, संसर्गतो दोषगुणा भवन्तित्तेतन मृषा येन जलाशयेपि स्थित्वानुकूलम निचुलश्चलन्तम मात्मानमारक्षति सिंधु वेगात्। यहां पर दिंगनाग की बात है। दिंगनाग हाथी को, गजराज को कहते हैं। तो कहते हैं 8 दिशाओं के हाथी बताए गए हैं। हमारे भारतीय संस्कृति 8 दिशाओं में प्रत्येक दिशा का एक एक हाथी, गज अधिष्ठाता माना गया है।
तो उन गजों के 8 प्रकार के गजों का भी हमारे विद्वानों ने उल्लेख किया। क्या है? ऐरावतः, ये सब ऐरावत इंद्र के हाथी को कहते हैं। ऐरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदोंजनः पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकस्य दिग्गजाः। ये दिग्गजाः 8 दिशाओं के 8 जो प्रहरी कह लीजिए, उनके रक्षक कह लीजिए, ऐसे 8 हाथियों का उल्लेख किया गया है। तो मल्लिनाथ जी ने दिंगनांग नाम के आचार्य का जो अर्थ लिया है, जिससे उन्हें कालिदास का विरोधी बताया है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है यहां किस दिंगनांग की ओर संकेत है। दिंगनांग नाम के कोई आचार्य थे, ये है, जिनका एक प्रमाण समुच्चय भी है। और अगर उनके अर्थ को देखें तो सुन लीजिए, ये बहुत भाई हमारे मेघदूत के प्रसंग के विपरीत है, लेकिन चूंकि ये प्रसंग है तो जान लेना चाहिए कि तो उसके अनुसार मल्लिनाथ ने क्या इसका अर्थ किया कि हे मेरे काव्य, मल्लिनाथ कहते हैं सहृदय निचुल जहां रहता है, यानी अपने कालिदास की ओर से ये पद्य है, कालिदास का विरचित है। तो कहते हैं कि मेरा मित्र सहृदय निचुल जहां रहता है, ऐसे इस स्थान से उन्नत, वहीं आसपास कहीं रहता रहा होगा, इस स्थान से उन्नत मस्तक हुआ सरस्वती के मार्ग में, उनकी लिखने पढ़ने की के मार्ग में, उनकी काव्यार्चना के बीच में दिंगनाम नाम के आचार्य के हाथ रखकर दिखाए गए। वो हाथ दिखाते थे कि देखो कालिदास की ये कविता में दोष है, यहां पर दोष है। बहुत से लोग दिखाते हैं, यहां हाथ दिखाने का मतलब हाथ, ये कालिदास की कविता में देखो यहां दोष है। तो इस प्रकार से हाथ रखकर दिखाए गए दोषों से बचाता हुआ, पर्यटन उसको बचाता हुआ, उन दोषों से उनको सुरक्षित करता हुआ, रक्षा करता हुआ। और कहीं कालिदास की कीर्ति कैसी, ऐसी जो पर्वत के समान बहुत ही ऊंची है। तो क्या कालिदास की कीर्ति पर्वत के समान दिंगनाग के प्राधान्य को छीन रही है? इस कारण से निपुण कवियों तथा सिद्धांगना भी, उसका अर्थ यहां करते हैं सिद्ध, निपुण कवियों तथा अंगनाएं स्त्रियों द्वारा अत्यधिक चकित होकर आश्चर्य देखने से उत्साह वाला तू आकाश से उड़ और उत्कृष्ट बन जा। ये दूसरा अर्थ यहां पर मल्लिनाथ ने किया है। यहां पर अभेदोक्ति संदेहालंकार की स्थिति बताई गई है। संदेहा प्रत्यय संशया प्रतिभूतिता शुद्धो निश्चय गर्भोसो निश्चयांति इत्यत्रधा। तो ये इस प्रकार से ये पद्य थोड़ा से आप विशेष रूप से मुद्रा अलंकार इसको कह लीजिए। यहाँ पर एक तो मुद्रा अलंकार भी की छटा है, किसी का नाम अगर कालिदास यहाँ ला रहे हैं तो मुद्रा अलंकार उनका दर्शनीय है। तो मित्रों, ये तो कवियों के बीच में चलता है, ठीक है। एक कहावत है कि भाई हाथी अपने रास्ते चलता है, जिसको भूखना है भूखते रहे। यक्ष फिर कहते हैं, अब आगे की बात सुनिए, हम लोग इस गुण दोष में क्यों पड़े। अब जब मेघ निकलता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य आप देखिए, कुछ समय कैसी कैसी स्थितियां होती हैं। मेघ जब आता है, कभी हल्की बारिश हो जाती है जब, और पानी निकलता है, लेकिन बादल छटे घिरे होते हैं, तो इंद्रधनुष की छटा छा जाती है बरसात में। तो सब लोग, बच्चे भी देखते हैं, सब लोग वाह आज इंद्रधनुष निकला है, बहुत अच्छा है। और इंद्रधनुष कैसा है? सप्तरंगी है, सप्तरंगी है। और सप्तरंगी है तो पहले इसको आप एक बार पारायण करते हैं, तब फिर आप इसको आगे बढ़ते हैं। रत्न छाया
व्यतिकर इव प्रेक्ष मे तत्पुरस्तात् रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष मे तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापश्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। अब देखिए इंद्रधनुष निकला हुआ है, सप्तरंगी है, तरह तरह के उसमें छटाएं, कांति उसमें दिख रही हैं। तो उसकी कल्पना कालिदास क्या कर रहे हैं कि देखो रत्नों की रत्न छाया व्यतिकर, ये जो इंद्रधनुष है वो रत्नों की छाया से, रत्नों की तरह की, कहीं स्फटिक मणि, कहीं आप बाणभट्ट की कादंबरी में स्फटिक पादपीठे विन्यस्त पामपाद इत्यादि अनेक प्रकार की मणियां बताई गई हैं, रक्त मणि, श्वेत मणि, पीत मणि, नील मणि। तो सब जो है 7 जो सप्तरंगी जो इंद्रधनुष बोला जाता है उस पे 7 प्रकार की जो रत्न जटित जो कांति है, रत्नों की कांति है। तो उस रत्न छाया व्यतिकर, रत्नों की कांतियों का जो मिश्रण है, ऐसा लगता है व्यतिकर है उसका जो है, उसी अनेक प्रकार के रत्नों की जो कांतियां हैं उनका, उनकी उन सब से मिला हुआ ये बना हुआ है, मिश्रण है। तो रत्न छाया व्यतिकर, रत्नों की कांतियों का जो मिश्रण है ऐसा। तो रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान, कैसा? प्रेक्ष, प्रेक्ष में तत्पुरस्ताद, प्रेक्ष दर्शनीय, दर्शनीय देखने योग्य। आखंडलस्य, आखंडलस्य, आखंडलस्य इंद्रस्य, ये आखंडल इंद्र के लिए यहां पर इंद्र का। तो आखंडलस्य धनुः, इंद्र का धनुः, धनुष। वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खंड आखंडलस्य। तो ऐसा लग रहा है कि ये रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान देखने योग्य ये इंद्र धनुष का खंड, धनुखंड मैंने धनुष का टुकड़ा सामने, कहा? बांबी के अग्रभाग से निकल रहा है। वल्मीकाग्रात्, वल्मीक आप जानते हैं कि वल्मीक कहते हैं चींटियों के द्वारा जो मिट्टियों का ढेर बना दिया जाता है। चींटी, दीमक के भी ढेर बन जाते हैं। तो कभी कभी जंगलों में जाइए तो इतने बड़े बड़े ढेर मिल जाते हैं जैसे छोटे छोटे टीले दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर। तो उसमें उसके भीतर जो है पूरा पेड़ या कोई भी चीज भीतर है तो सब आवृत रहता है। तो वाल्मीकि का नाम ही इसलिए पड़ गया। वाल्मीकि का नाम, इतना उन्होंने तपस्या किया कि बैठे बैठे उनको पता नहीं कब उनके आसपास जो है वो वाल्मीकि का ढेर लग गया। तो वाल्मीकि वो जो एक चींटियों के द्वारा या दीमक के द्वारा जब उघाड़ी हुई, एकदम चाली हुई मिट्टी की तरह बड़ा, वो एकदम निकलते 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 वो एकदम छा देता, ढेर लेता। तो वाल्मीकि अपनी तपस्या करते हुए इतना उसमें ढक गए कि उनको जो है पता ही नहीं कि कहाँ क्या हुआ है। तो बाद में उनको जब लोगों ने देखा, अरे ये तो उसी वाल्मीकि के कारण उनका वाल्मीकि नाम पड़ा, ये आप सब जानते हैं। तो उस ऐसा लगता है कि उस बांबी भी उसको कहते हैं, उस वाल्मीकि के अग्रभाग से। तो वाल्मीकि इंद्रधनुष का ये टुकड़ा पूरा सामने बांबी के अग्रभाग से, बांबी के वल्मीकाग्रात् प्रभवति निकल रहा है, उदित हो रहा है। ये है इंद्रधनुष। तो रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान देखने योग्य ये इंद्रधनुष का टुकड़ा सामने, पुरस्तात् सामने बांबी के वल्मीकाग्रात् प्रभवति, वाल्मीकि के बांबी के अग्रभाग से उदित हो रहा है, निकल रहा है। येन, जिसके कारण,
निकल रहा है, तो जिसके कारण कैसा है, कहते येन श्यामम वपुरतितराम कांतिमापत्स्यते ते बर्हेणे स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णु। जिससे तुम्हारा श्यामल शरीर, हे मेघ, ये जो तुम सांवले शरीर वाले हो, ये जो तुम काला, मेघ तो काले होते ही हैं, ये सांवला जो तुम्हारा शरीर है, ये किस कारण से है, जिससे तुम्हारा श्यामल ये शरीर, किसके कारण, स्फुरित रुचिना बरहेण, स्फुरित कांति वाले, उज्ज्वल कांति वाले, स्फुरित होते हुए, नहीं चमकते हुए, स्फुरित जो एकदम देदीप्यमान हैं, चमक रहे हैं, उज्ज्वल या चमकते हुए कांति वाले, किसके, बरहेण, बरहेण एव मोर के पंख के समान, मोर के पंख से, मोर के पंख से, मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण के सर पर विराजमान होता है। विष्णु के रूप में जो कृष्ण हैं, गोपवेश, जहां पर वो ग्वाले का वेश धारण किए हुए हैं, ऐसे उस पर मोर मुकुट लगा हुआ है। तो कहते हैं जिससे तुम्हारा श्यामल शरीर उज्ज्वल कांति वाले, स्फुरित रुचिना बरहेण गोपवेशस्य विष्णो, विष्णु भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, गोप वेशधारी जो कृष्ण, विष्णु का जो कृष्ण स्वरूप है, उस प्रकार का अतितराम कांतिम आपत्स्यते, वो श्यामल शरीर के समान भगवान कृष्ण के, भगवान गोप वेशधारी भगवान विष्णु के समान श्यामल शरीर, भगवान विष्णु के अवतारी दूसरे कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाले श्यामल, उनके सांवले श्यामल शरीर के समान अत्यंत अतीव शोभा को प्राप्त होगा। हे मेघ, जब इंद्रधनुष निकलेगा और तुम उसमें श्यामल श्यामल के दिखाई दोगे, तो उस इंद्रधनुष की छटा तो वैसे भी चमकती होगी, तो उस समय कैसे लगोगे, ऐसा लगोगे जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख को धारण करने में, मोर पंख है कैसा, स्फुरित रुचिना बरहेण गोपेश, स्फुरित कांति वाले, उज्ज्वल कांति वाले मोर के पंख से युक्त, गोप वेशधारी, ग्वाले का वेश धारण करने वाले भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के श्यामल सांवले शरीर के समान अत्यंत शोभा को प्राप्त होगा। ये अब उसकी कल्पना है। देखो कि तुम उस समय एकदम कृष्ण के समान लगोगे, भाई तुम मेघ हो, लेकिन इंद्रधनुष जब निकलेगा तो उसकी कांति जब तुम्हारे ऊपर तुमसे सुशोभित होगी, तुम्हारे आसपास, तो उस समय कैसे लगोगे, कहा कि रत्नों की रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष में तत्पुरस्ता, तो रत्नों की छाया से, रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान, जहां पर अनेक प्रकार के रत्न जटित जो मणियों का रंग है, उन रंग सब एक साथ जब मिलते हैं तो वो सब तरंगी इंद्रधनुष की छटा जो होती है, ऐसे रत्नों की कांतियों के सम्मिश्रण के समान अत्यंत दर्शनीय यह है इंद्रधनुष का टुकड़ा। यह इंद्रधनुष आखंडलस्य खंड, आखंडल इंद्र का, इंद्र ने पर्वतों के पंखों को काट दिया था, यह पौराणिक कथा है। इसलिए उस समय जो है पर्वतों के पंखों को काटने के कारण इंद्र का नाम, उनका नाम आखंडल कहा जाता है। तो इंद्र धनुष का यह टुकड़ा, धनुखंड, यह टुकड़ा सामने ऐसा लग रहा है, उस समय प्रतीत होगा कि यह वल्मीक आग्र से, ये बांबी के अग्रभाग से उदित हो रहा है, जिससे, जिसके कारण, जिसके ये न श्यामम वपुरतितराम कांति मापत्स्यते थे, स्फुरित रुचिना, जिसके कारण स्फुरित, तो जिससे तुम्हारा ये जो श्यामल शरीर है, जो तुम्हारा श्यामल शरीर है, ये न ते श्यामम वपुः, तुम्हारा ये सांवला शरीर स्फुरित रुचिना बरहेण गोपवेश विष्णोः कृष्णस्य इव अतितराम कांतिम आपस्यते, तो तुम्हारा ये शरीर, ये श्यामल शरीर उज्ज्वल कांति वाले, स्फुरित कांति वाले, चमकती हुई देदीप्त कांति वाले मोर के पंख से युक्त, गोप वेशधारी भगवान विष्णु के अवतारी, अवतार पुरुष कृष्ण के शोभा के समान, उनकी श्यामल सांवले रंग की शोभा के समान, श्यामल शरीर के समान अतितराम
कहते हैं अतितराम कांतिम आपत्स्यते, अतितराम माने अत्यंत अत्यधिक शोभा को प्राप्त करेगी। तो यह जो है इस प्रकार से इस पद्य में अब इसके बाद क्या है आगे की रणनीति। यहां पर देखिए वाल्मीकि को लेकर के आचार्यों ने टिप्पणी की, इनकी 2-3 टिप्पणियां हैं, आपको बताना चाहूंगा। वाल्मीकाग्रात प्रभवति, कहते इंद्रधनुष कैसे प्रकट होता है, इंद्रधनुष उसकी जानकारी थोड़ी सी एक टीका में मिली है, आप देखिए। इंद्रधनुष कहते वाल्मीकि वही जिसकी मिट्टी जो ढेर है, वाल्मीकि के भीतर अभी तो देखिए वाल्मीकि ने उसके भीतर जो है तपस्या किया, वाल्मीकि का ढेर उनके ऊपर से पूरा छा गए, ढक गए, आवृत हो गए। लेकिन यहाँ एक दूसरा भी प्रसंग आपको जानना चाहिए कि इंद्रधनुष वाल्मीकि के भीतर स्थित महानाग की मणि के किरण समूह से उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। इंद्र चापम किल वाल्मीकांतर व्यवस्थित महानाग शिरोमणि किरण समूहात समुत्पद्यते। इंद्रधनुष की कैसे बनता, कैसे उत्पत्ति होती, कैसे है, इसका एक तो ये उल्लेख मिलता है। कुछ आचार्यों का मत है कि कुछ आचार्य कहते हैं इसे शेषनाग के कुल के सर्पों के निःश्वास से उत्पन्न बताते हैं। उसके लिए क्या है, अनंत कुलो रग निःश्वासोद्भूतम आहुराचार्या, एक ये भी बात कहते हैं। एक और बात है, वराह मिहिर ने इंद्रधनुष की उत्पत्ति के विषय में उनकी अलग विचारधारा है। कहते सूर्यस्य विविध वर्णाः पवनेन विघट्टिताः कराः साभ्रम वियति धनुः संस्थाना ये दृश्यन्ते तदिन्द्र धनुः। सूर्यस्य विविध वर्णाः पवनेन विघट्टिताः कराः साभ्रम वियति धनुः संस्थाना ये दृश्यन्ते तदिन्द्र धनुः। अर्थात धनुष के आकार की दिखलाई देती है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये बहुत ही, ये देखिए इंद्रधनुष बच्चे भी निकलता है तो हम लोग भी देखते हैं, लेकिन हमारे विद्वानों ने कोई चीज छोड़ा नहीं है, उसकी भी उसको भी कैसे बनता है, ये साइंस विज्ञान का विषय है। विज्ञान की दृष्टि अगर देखा जाए तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसको हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक दूसरे प्रकार से कहते हैं। और ये धनुष खंड की बात हुई, आखंडल से भगवान वो इंद्र को आखंडल कहा जाता है, इसलिए कि भाई उन्होंने क्या किया, पर्वतों के पंख काट दिए। पर्वतों के पंख नहीं, तो कहा कि इंद्र के द्वारा ही काटे गए हैं। आखंडल तो टुकड़े, आखंड का मतलब है टुकड़े करने वाला, तो टुकड़े करने वाला इंद्र, यहां आखंडल, ये इस शब्द का प्रयोग इसकी कथा मत्स्य पुराण में मिलती है। पृथु की कथा आप जानते हैं, तो यह परंतु इस वैदिक साहित्य में भी इस प्रकार की इंद्र के द्वारा पर्वतों को काटने की बात आई है। या पृथ्वी विधमानाम दृहत्या पर्वतान प्रकृताम प्रकुंभिताम अर्मणात् यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो द्यामस्तम नाथ सजना से इंद्र। मत्स्य पुराण में ये प्रसंग आता है, इत्तेते पर्वताविष्टास चत्वारो लवणोदधिकम छिद्यमानेषु पक्षेषु पुरा इंद्रस्य वैभयात्। और गोपवेश विष्णु का तो भगवान जानते हैं कि विष्णु का जो है ग्वाले का वेश धारण करने वाले विष्णु के, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने अपना बचपन नंद के पुत्र के रूप में बिताया था, ये सब जानते हैं। भगवान नंद बाबा क्या है, और उनके सिर पर मोर का पंख हम लोग देखते ही हैं, हर चित्र में रहता है।
तो हरिवंश पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण में इस प्रकार की कृष्ण की लीलाओं का विशेष वर्णन मिलता है। तो यहां पर बंधु इस पद्य में पूर्णोपमा अलंकार की छटा है। और सापूर्णा, पूर्णोपमा कहाँ होती है? सापूर्णा यदि सामान्य धर्म औपम्य वाचिचा उपमेयम चोपमानम भावेद वाच्य। यहाँ पर जो इंद्रधनुष की तुलना की गई, मेघ की तुलना की गई, इस प्रकार से यहाँ पे उपमालंकार, पूर्णोपमालंकार की छटा भी है। तो आज का मैं समझता हूँ कि ये समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। और आप सब हमारे मित्रगण जो सब जुड़े हैं, हमारे अरविंद तिवारी जी, सब लोग जो सामने देख रहा हूँ, और प्रमाद द्विवेदी जी, बहुत पढ़ने में सब लोग नहीं आ रहे हैं, तो प्रणव द्विवेदी अभी मैं बाद में सबको देखता हूँ, सबको अपनी अपनी शुभकामना, सबको लाइक करके भेजता हूँ। आप लोग ऐसे ही मुझे उत्साहवर्धन करते रहें। थोड़ा बहुत कहीं जो व्यवधान होता है, यहाँ पर अगल बगल कई चीज़ें रखी हुई हैं, तो कहीं चश्मा ढूंढने में सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोगों की अवस्था हो गई है, कहीं चश्मा बदलना पड़ता है। तो चश्मा बदलने के कारण कहीं इधर उधर कुछ गड़बड़ होता है, तो इसको आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि कभी कोई बहुत छोटा अक्षर आ जाता है तो चश्मे का परिवर्तन करना पड़ता है। तो बीच बीच में अगर इस प्रकार के व्यवधान होते हैं तो मुझे भी माफ़ करना। और आप लोग मेघदूत का आनंद ले रहे हैं। जानते समय सभी लोग एक एक से सुधी यहाँ पर विद्वत जन बैठे हैं, तो मैं बहुत अलग से कोई नहीं बता रहा हूँ। एक पाठ हो रहा है, नए विद्यार्थी हैं, उनको कुछ नई दिशा मिल रही है। तो आप सब को मैं आज के इस पाठ के अंत में प्रणाम करता हूँ। आप अपनी शुभकामना, आशीर्वाद, स्नेह हमारे गुरुजन, मित्रजन, विद्यार्थीजन सब बनाए रखें। इस तरह से आगे भी हम चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।